वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन साधकों का वर्णन किया था जो निराकार, अव्यक्त और अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब इस 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि देहधारी मनुष्यों के लिए इस निराकार स्वरूप का ध्यान करना क्यों कठिन है। दोस्तों, जब मन भटकता है ना, तो गीता ही मार्ग दिखाती है, और जब जीवन उलझता है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण उसका समाधान देते हैं। आइए आज के इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को भी समझते हैं। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का मन अव्यक्त अर्थात निराकार ब्रह्म में लगा रहता है, उन्हें साधना के मार्ग में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का मन स्वभाव से ही किसी रूप, गुण, लीला या प्रत्यक्ष आधार पर आसानी से टिक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकार परमात्मा इंद्रियों की पकड़ से परे है। उसे न तो देखा जा सकता है, न ही स्पर्श किया जा सकता है, और न ही उसकी कोई भी कल्पना पूर्ण रूप से की जा सकती है। इसलिए शरीर और संसार से जुड़े हुए साधनों के लिए उस अव्यक्त स्वरूप में मन को अस्थिर रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान निराकार उपासना की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी कठिनता का वर्णन कर रहे हैं। हमारे भगवान समझा रहे हैं कि साकार स्वरूप की भक्ति में मन को एक सहज आधार मिल जाता है, जबकि निराकार साधना में अत्यधिक वैराग्य, एकाग्रता और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। प्रिय साधक, यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचने के सभी मार्ग पवित्र हैं, किंतु प्रत्येक साधक की क्षमता और प्रकृति अलग होती है। इसलिए हमें ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जिसमें हमारा मन सहजता से भगवान से जुड़ सके और हमारी भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। दोस्तों, हमारे भगवान का यही संदेश है कि जब हृदय में सच्ची भक्ति, श्रद्धा और प्रेम हो, तब भगवान स्वयं साधक का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। चाहे मार्ग साकार भक्ति का हो या फिर निराकार साधना का, हमारा लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। दोस्तों, जब हमारा मन बार बार संसार की ओर भटकता है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणा से उसे फिर से अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए साधना में आने वाली कठिनाइयों से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर दिन किया गया छोटा प्रयास भी हमें प्रभु के और निकट ले जाता है। आइए हम भी अपने जीवन का प्रत्येक क्षण
भगवान को समर्पित करें और विश्वास रखें कि जिस हाथ ने हमें बनाया है वही हाथ हमें उनके चरणों तक अवश्य पहुंचाएगा। इसी विश्वास, इसी श्रद्धा और इसी प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं कल एक और दिव्य श्लोक के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन गीता बाई शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को।